इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश दिया गया है। 3 दिन में हर जानकारी सार्वजनिक हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन के अंदर अंदर हर जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। गुरुवार शाम 5 बजे तक हर जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर हर जानकारी जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। गुरुवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है एसबीआई को, सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का भी आदेश यहां पर जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से जुड़ी ये पूरी खबर, और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर अंदर सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को झटका दे चुका है, जब 24 घंटे के अंदर जानकारी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और आज जिस तरह से खबर आई है, एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश है और अब जो है समय हालांकि अच्छा खासा दिया है, 3 दिन का समय पूरा मिला है एसबीआई को, जब उसे सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मामले पर और क्या अपडेट आपके पास और क्या जानकारी? जी देखिए, सबसे अहम बात यही है कि एसबीआई को लेकर पहले से ही ऐसे कड़े निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए थे और अभी इन आदेशों में और कहा गया है कि तमाम जो तथ्य हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के से संबंधित, वो सारे के सारे तथ्य हलफनामे के साथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे जाए। ऐसे आदेश जो है वो एसबीआई के चेयरमैन को दिए गए हैं। देखिए, हालांकि उन तमाम कंपनियों के जो नाम सार्वजनिक किए गए, अब उनका कहना है कि सूचीबद्ध किया जाए और कोई पिक एंड चूज की नीति नहीं होगी, कोई चयनात्मक काम नहीं होगा। सीधे रूप में जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए उनकी संख्या, उनका सारे जो नंबर्स हैं, उनके आधार पर तमाम तथ्य वो रखे जाए सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और गुरुवार शाम 5 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया है एसबीआई को। हालांकि देखिए, मैंने पहले भी कहा सृष्टि की पहले भी बचना चाहता था एसबीआई इस मामले से, तो समय मांगा जा रहा था और चुनाव के बाद तक का समय, इससे पहले भी 30 जून तक का समय। जी अमित, बिल्कुल आपने सही कहा, मांगा था एसबीआई ने। तो एसबीआई जिस तरह से समय की डिमांड कर रही है वो थोड़ा अच्छा खासा समय चाहती है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर टाइम ज्यादा देने को तैयार नहीं नजर आ रहा। अमित जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है इस मामले में कोर्ट ने जो तीखे तेवर दिखाए हैं वो एसबीआई के टरकाऊ रवैये को, टालमटोल वाले रवैये को देखते हुए दिखाए हैं सृष्टि। क्योंकि जिस प्रकार से समय आपने भी कहा है कि 30 जून का समय मांगा जा रहा था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अगले जो 2 दिन के भीतर जो है सारे तथ्य रखें। पहले भी यह कहा गया था, उस समय उनके नाम सार्वजनिक किए गए और साथ साथ चुनाव आयोग के की साइट पर भी इसके अपलोड करने के निर्देश दिए गए। तो ऐसे में देखिए, तीखे तेवर थे और आज भी जो सुनवाई करते हुए इस मामले में आदेश दिए गए हैं कि गुरुवार शाम 5 बजे तक ही है हलफनामे के साथ रखने होंगे। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्रिस्टल क्लियर काम चाहता है और वो कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी तथ्य जो है वो जनता से छुपाया जाए या सर्वोच्च न्यायालय से छुपाया जाए। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सीधे रूप में एक तरह से देखिए जनता से जुड़ा मामला है, तो जनता के सामने सब चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, उसका दुराव छिपाव नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो जारी किए गए थे तो ऐसा कहा गया था कि इनके जो नाम है वो है वो गुप्त रखी जाएगी, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, दखल के बाद और तमाम चीजें उससे पर्दा उठ रहा है, तमाम नामों से पर्दा उठ रहा है। कौन कौन कंपनियां थी, क्या वो शेल कंपनियां थी या वो कौन लोग थे जिन्होंने मदद की और किस मद में की, किस पार्टी को की, उसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है और तमाम दल जिनको
जिनके लिए इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से मदद पहुंचाएगी। तो अब ऐसे में कौन अमित लोग थोड़ा हैं जो थोड़ा तमाम इस तथ्य इस सामने इस बारे आएंगे? में भी विस्तार से जानकारी दीजिए कि कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं असंवैधानिक करार दिया था कोर्ट ने इसे। चुनावी बॉन्ड की योजना को भी कोर्ट ने रद्द करने की भी बात सामने आई थी उस दौरान। अमित, सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही बात जो आपने कही है, असंवैधानिक करार दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, क्योंकि देखिए आरटीआई के दायरे में नहीं आ रहा था। आरटीआई मांगी गई तो वो उसे कहा गया कि यह आरटीआई के दायरे से बाहर की चीज है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि आरटीआई के दायरे से इसे बाहर करना एक तरह से असंवैधानिक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया, कितना पैसा आया, किसने दिया, किसके पास गया, यह तमाम तथ्यों से आम जनता को सरोकार है और उन्हें इसकी जानकारी लेने का अधिकार है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया ही जो है वो असंवैधानिक है, इलेक्टोरल बॉन्ड वो असंवैधानिक है। तो तमाम तथ्य जो है वो सार्वजनिक किए जाएं और इसके लिए समय सीमा यानी 3 महीने मांगी गई थी, 30 जून तक वो देने से इनकार कर दिया और एक के बाद एक सभी तथ्य जो है वो जनता के सामने लाने के लिए आदेश दिए गए। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कंपनियों की लिस्ट और किसने कितने हजार करोड़ के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए थे उन सबकी लिस्ट जो है वो सामने आई। अब उनके नंबर के साथ बाकायदा वो रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि इसमें चयनात्मक कुछ नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज की नीति नहीं चलेगी, तमाम तथ्य सामने आने चाहिए। तो ऐसे में सख्त तेवर है सुप्रीम कोर्ट के और एक के बाद जो है ये सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी और गुरुवार शाम 5 बजे तक का समय भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित दर्शकों को मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगी, इस मामले से जुड़ी ये भी जानकारी पूरी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तत्काल आदेश का पालन करिए, आप ईसीआई के सामने जानकारी ओपन करें। और कोर्ट ने यह भी कहा अमित कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसके साथ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया, जब एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड नंबर, नाम और कितने का बॉन्ड है ये 2-3 हफ्ते में ईसीआई को मुहैया करा देंगे, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कहीं ना कहीं असहमति जताई। इन शॉर्ट कोर्ट का यही कहना है कि यह बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। निश्चित रूप से सृष्टि गंभीर मामला है, इसीलिए तेवर भी सर्वोच्च न्यायालय को तीखे दिखाने पड़े हैं, तल्ख तेवर है, सख्त रुख है और सख्त निर्देश है। तभी कहा गया है कि तमाम तथ्य चाहे वो संख्या है, राशि है, नाम है और इसके लिए यह फायदा पहुंचाने वाली की गई है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। और देखिए जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं उससे कई सवाल उठते हैं, जिन लोगों को फायदा मिला उन पर भी सवाल उठते हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया उन पर भी सवाल उठते हैं। वो कौन कंपनियां हैं, कितनी बड़ी तादाद में वो बॉन्ड खरीदे गए, ऐसी तमाम बातें हैं जिनका जो उल्लेख चाहता है, उनका जानकारी चाहता है सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए समय सीमा भी निर्धारित की गई और सख्त निर्देश दिया गया कि कोई भी इसमें छुपाया नहीं जाएगा तथ्य, पारदर्शिता रखते हुए तमाम तथ्य एसबीआई सामने लाएगी। तो ऐसे में देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो तीखे तेवर होना अपने आप में ही गंभीर बात है और एसबीआई को भी तमाम जो चीजें हैं वो सामने रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल अमित, और आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे ही जानकारी लेंगे। सीधे अब अगली खबर का रुख करते हैं। जैसे कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का।